हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, यानी कि किसी शब्द के पहले आकर उस अर्थ में कुछ बदलाव ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले आता है। ठीक है। उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से बना है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा कि उपसर्ग दो शब्द, एक उप और एक सर्ग से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करने वाला। तो मतलब क्या हुआ कि शब्द के निकट आकर नए शब्द का सृजन करे, वो शब्दांश आपके उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द में अगर आ जाता है तो वो जो शब्द होता है वो एक जो है अलग अर्थ प्रकट करने लगता है। जैसे जैसे कि प्रहार, है ना। प्रहार में हम प्रा उपसर्ग को अलग कर दें और हार को अलग कर दें, तो हार का यहाँ क्या तात्पर्य होगा? हार का मतलब क्या होगा? हार जैसे आभूषण भी मान सकते हैं, या हार जैसे डिफीट वाला हार हो सकता है ना। लेकिन इसी हार में अगर हम प्रा उपसर्ग लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? वो तुरंत उसका अर्थ बदल जाएगा। उसका अर्थ क्या होगा? प्रहार मतलब किसी पर वार करना या किसी को मारना, है ना। तो लिखा हुआ है हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ क्या? हुआ मारना। ऐसे ही हम शय में अगर अति उपसर्ग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अतिशय हो जाएगा। मान मान में अगर हम कोई जो है अप उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ठीक है। ऐसे जन जन में अगर हम परि उपसर्ग लगा दें तो परिजन हो जाएगा। भय भय में हम निर जो है उपसर्ग लगा दे तो निर्भय। भय का मतलब कि डरा हुआ। ठीक है, भय का मतलब क्या है? डरा हुआ, अलग अर्थ दे रहा है ना। और निर्भय का मतलब क्या हुआ? कि जो ना डरे। तो दोनों अर्थ में बदलाव आ गया। अगर हम किसी शब्द में उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ तुरंत बदल जाता है। जैसे भय है, भय का अर्थ होगा डरा हुआ, लेकिन अगर इसी भय में हम निर उपसर्ग लगा देंगे तो उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? उसका तात्पर्य हो जाएगा कि बिना डरे, या यानी कि जो ना डरता हो, यानी कि निर्भय। आगे चलते हैं। हिंदी में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है, जिसमें संस्कृत के 19 उपसर्ग भी शामिल हैं। अब आते हैं प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे प्रयोग होता है और प्रत्यय शब्द के पीछे प्रयोग होता है। प्रत्यय दो शब्द से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में। ठीक है, साथ में लेकिन बाद में। और अय का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। यानी कि प्रत्यय का जो अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होगा, वो होगा साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक है, देखियो यहाँ लिखा हुआ है अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, यानी कि जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण देख लेते हैं। दया प्लस वान। ठीक है, दया प्लस वान बराबर दयावान। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा? दयावान में वान प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो दयावान में बाद में लगने वाला शब्द कौन सा है? वान है। तो दयावान में वान प्रत्यय होगा। आगे चलते हैं, प्रत्यय के भी भेद देख लेते हैं। प्रत्यय पुनः दो भेद, प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये जो है दोनों प्रत्यय आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्रिया। ठीक है, क्रिया, या हम इसको धातु भी कह सकते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु ही कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर धातु भी एग्जाम में आ जाता है तो उसका अर्थ क्रिया ही होगा। ठीक, तो मूल क्रिया या धातु के अंत में होने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि अगर कोई क्रिया आ गई है और उसमें जो है अंत में जो है प्रत्यय लगा है तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? वो कृत प्रत्यय होगा।
और इनके संयोग से निर्मित जो नया शब्द होता है वो क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है और क्रिया के अंत में जब कृत प्रत्यय लगता है तो उनके संयोग से जो शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है। आगे चलते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। हंसना, हंसना क्या है? हंसना एक क्रिया है। ठीक है, वाला क्या है? वाला आपका कृत प्रत्यय होगा, लेकिन जब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हंसने वाला, एक नए शब्द की रचना हो गई। ठीक, तो हंसने वाला क्या होगा? कृदंत। तो क्रिया के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ पे मैंने सरल शब्द में भी लिख दिया है कि मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। देखो ये नए शब्द है, ये क्रिया है, ये कृत प्रत्यय है और इससे एक नया शब्द बना जो कि है हंसने वाला। आगे चलते हैं, देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अभी तक आपने कृत प्रत्यय पढ़ा जो आपके क्रिया के अंत में लगता था। अब आप तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय आपका आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। याद रखिएगा, दोनों में ये अंतर है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्र। राष्ट्र आपका क्या है? राष्ट्र आपका जो है संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा में हमने वाद प्रत्यय लगा दिया तो ये तद्धित प्रत्यय होगा। क्यों तद्धित प्रत्यय हुआ? क्योंकि यहाँ जो राष्ट्र है ये आपका क्रिया नहीं है, ये आपका संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के साथ जब हम किसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ऐसे आपका कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ आपने निष्ठ का प्रयोग किया तो कर्तव्य निष्ठ हो गया। भला है, भला के साथ आपने आई प्रत्यय का प्रयोग किया तो भलाई हो गया। ठीक है, मानवीय है, इसके साथ आपने क्या ताप प्रत्यय का प्रयोग किया तो मानवीयता हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आपके या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम होंगे, या तो विशेषण होंगे, और जब इनके अंत में आप किसी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। समझे? अब आगे चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको पता है कि बताना है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 अनिच्छा, ऑप्शन 2 अनुपम, अनुचित या फिर अनुगमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुगमन। ठीक है, अनुगमन में आपका कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अनु। ठीक, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी में आपका अन प्लस इच्छा, अन प्लस उपम, अन प्लस उचित, लेकिन इसमें जो है आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु प्लस गमन। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स उपसर्ग, सम उपसर्ग, सु उपसर्ग या फिर स्व उपसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सु उपसर्ग। ठीक है, स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग अत्यंत में प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। पहला ऑप्शन है अत, दूसरा है अत्य, तीसरा है आ या फिर चौथा है अति। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अति। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। प्रत्यय शब्द निर्मित है, प्रत्यय शब्द किससे बना है आपको बताना है। प्रत प्लस ए, प्रत्यय प्लस य, प्रति प्लस ए या फिर प्रति प्लस या। तो प्रत्यय शब्द का जो प्रत्यय शब्द जो है वो बना है प्रति प्लस ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन 1 अनीय, ऑप्शन 2 रम, ऑप्शन 3 ये या फिर ऑप्शन 4 नियम। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है तो रम तो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि रम आपका शब्द के पहले आ रहा है।
तो शब्द के अंत वाला प्रत्यय होता है। अब आपको इन तीनों में बताना है कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रमणीय में अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।